नमस्कार। वैसे तो राजसमंद में अवैध स्लरी डंपिंग कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, मगर आज जो मैं खबर आप तक पहुंचा रहा हूं, यकीनन यहां आते आते ये खबर, यह अवैध स्लरी डंपिंग बड़ी बात भी हो जाती है और गंभीर बात भी हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि राजसमंद पुलिस का एक ऐसा नवाचार, हालांकि अमूमन राजसमंद पुलिस अलग अलग समय पर कई तरह के नवाचार करती है, मगर एक ऐसा नवाचार जो अपने आप में नायाब था। ऐसा लगता है कि उस नायाब नवाचार को इस अवैध स्लरी डंपिंग की नज़र लग गई। जी हाँ, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, राजसमंद रिजर्व पुलिस लाइन में पीछे की तरफ दीवार दिखाई दे रही है। ये दीवार उसी नवाचार का हिस्सा है। राजसमंद पुलिस ने इसी साल 2 एनीकट रिजर्व पुलिस लाइन बनाया और उनको बनाने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पानी की प्रचुरता होगी, राजसमंद पुलिस लाइन के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, यहाँ आसपास का पर्यावरण खिलखिलाएगा तो वन्य जीव जो यहाँ से विचरण करते हैं उनका जीवन भी बड़े सरल और सुगम हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा उस तरफ देखेंगे तो वहाँ आपको वो शिलान्यास दिखेंगे जिसमें कि पूर्व पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, वर्तमान राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना का नाम लिखा दिखाई देगा। उनकी पहल पर यह नवाचार इस धरातल पर दिखाई देगा। मगर अब जो दृश्य थोड़ा सा कैमरा घुमाते ही आपके सामने आएंगे, ये जो स्लरी आपको दिखाई दे रही है, यकीनन ये स्लरी राजसमंद रिजर्व पुलिस लाइन में पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए बने हुए इस एनीकट के उद्देश्य पर पानी फेरती दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जो उद्देश्य था कि अच्छा पानी पहुंचेगा, वहां स्वच्छ की जगह तमाम स्लरी की गंदगी दिखाई दे रही है। ऐसी उम्मीद थी कि आसपास का पर्यावरण खिलखिलाएगा। अब ये स्लरी के माध्यम से ये पर्यावरण कहीं ना कहीं घातक परिणाम भुगतेगा। ऐसी उम्मीद थी कि आसपास के जीव, आसपास के प्राणी इस पानी को पीकर जीवन सुगम करेंगे, मगर अब पानी को पीना तो बहुत दूर की बात है, इस स्लरी से गुजरते हुए इसमें फंसकर उनकी बात उनके प्राणों तक पहुंचेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण बताऊं मैं आपको। उसका कारण ये है कि ये पानी जहां से आ रहा है, इस पानी की जो आवक है, उस आवक के क्षेत्र में लगातार अवैध डंपिंग होती रही है। और अवैध डंपिंग के कारण अब जब पहली बारिश में ये पानी आया, इस एनीकट के बनने के बाद ये पहली बार पानी आया है, पहला साल इसी साल बना है, इसी साल पानी आया है। और पानी की जो प्रचुर मात्रा जब इस एनीकट तक पहुँच रही थी, तो जो बीच बीच में वो अवैध स्लरी डंपिंग के बड़े बड़े पहाड़ खड़े थे, जो अवैध स्लरी डंपिंग का पूरा तंत्र था, उसमें से वो स्लरी उस पानी के साथ बहते बहते इस पेंदे तक पहुंची, इस तलहटी तक पहुंची। और जिस एनीकट को, जिस दृश्य को बड़े खूबसूरत होना था, उसे बड़े बदसूरत बना लिया। और प्रश्न यहाँ से ये भी खड़ा होता है कि अमूमन राजसमंद में अलग अलग जगह से जब स्लरी डंपिंग अवैध रूप से होती है, उसकी खबरें आती है, जिससे जल, जीवन, झील, हर एक वर्ग प्रभावित होता है, दुष्प्रभाव वहाँ तक पहुँचते हैं। मगर इस बार लगता है कि ये दुष्प्रभाव पुलिस के इस परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। तब यहाँ से ये प्रश्न अपने आप में एक बड़े गंभीर स्थिति से निकलता है कि क्या अब राजसमंद पुलिस अपने इस नवाचार को बचाने के लिए अवैध स्लरी डंपिंग के उस तंत्र पर कोई प्रहार करेगी, या ऐसे कुछ कोशिशें की जाएगी कि जिनके माध्यम से भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि ये जब स्लरी आई, उसके बाद के जो यहाँ के आसपास के दृश्य है, उसमें हमको दिखता है कि मशीनों के माध्यम से थोड़ा बहुत खरोचा गया है, स्लरी को हटाने की कोशिशें हुई है, उसको थोड़ा दुरुस्त करने की कोशिशें हुई है, भी आगे थोड़ा सा काम करवा के भी कोशिश की गई कि स्लरी ना आए। तो ये तमाम कोशिशें की जा रही है इस एनीकट को, इस पर्यावरण से परिपूर्ण स्थान को खूबसूरत बनाए रखने के लिए, इसका उद्देश्य तक पहुँचाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही है। मगर सवाल वहीं खड़ा है कि अवैध स्लरी जब वापस इस प्रकार से आएगी, तो क्या पुनः इन्हीं चीज़ों के माध्यम से इसको दुरुस्त रखने की कोशिश होगी, या फिर एक कोशिश ऐसी दिखाई देगी जिसके माध्यम से पुलिस, जिसके माध्यम से प्रशासन इस अवैध डंपिंग का कोई स्थायी समाधान निकाल देगा, ऐसी कोई व्यवस्था कर देगा कि आगे आने वाले किसी नवाचार को ये इस प्रकार के दृश्य न देखना पड़े। तो हम राजसमंद पुलिस, क्योंकि बड़ा ही बेहतरीन नवाचार था, और उस नवाचार को अगर यहाँ से नज़र लगती है, तो मुझे अब लगता है कि शायद इस नवाचार को नज़र लगाने वालों पर पुलिस की नज़रें पहुँचेगी, और ये कोशिश होगी कि आगे आने वाली जब भी पानी बहकर इस एनीकट तक पहुँचे, तो उसमें इस प्रकार की स्लरी के दृश्य ना दिखाई दे। हम कोशिश करेंगे कभी यहाँ से बड़ी बेहतरीन दृश्य आप तक पहुँचाने की। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।